अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेकर। आज का दिन चाइनीज़ डे से मुराद हमारी कभी कभी मूड बनता है कि जनाब पाकिस्तानी खाने को छोड़ के, चटपटे मसालेदार खाने को छोड़ के कुछ हल्का सा लंच या डिनर हो जाए। और यही वजह है कि सबसे पहले चॉइस होती है हमारी, अगर पाकिस्तानी खाने को हम छोड़ते हैं कि नहीं आज रूटीन का खाना नहीं बनेगा, तो बतौर एशियन हमारी पहली चॉइस चाइनीज़ फूड की होती है। हम कॉन्टिनेंटल की तरफ नहीं जाएंगे, अरबिक की तरफ नहीं जाएंगे, जर्मन खाने की तरफ नहीं जाएंगे या मैक्सिकन खाने की तरफ नहीं जाएंगे। हमारी पहली चॉइस होगी चाइनीज़। और यही वजह है कि पाकिस्तान में आपको हर शहर, हर इलाके, हर सिटी में चाइनीज़ रेस्टोरेंट एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तादाद में मिलेंगे और सबके सब बिजनेस करेंगे। उसकी मेन वजह हमारा मूड और हमारा जायका है। चलें जनाब, दो सफ़र हैं चाइनीज़ के और दोनों बड़े सिंपल मज़ेदार से। एक सर्विंग राइस की कॉम्बिनेशन के साथ और एक चिकन। अच्छा, दोनों सफ़र ऐसे हैं कि ख़ास तौर पे अगर नए दोस्तों की कोई गेट टुगेदर हो, दावत हो या घर में बच्चे हों, तो आप बगैर किसी डर के ये बना के उनको दे सकते हैं। दो तीन फ़ायदे होंगे इसमें। जो चीज़ें इस्तेमाल हम करेंगे वो उसी वक्त मैं आपको बताऊंगा कि अगर नॉर्मली बच्चों को दिया जाए वो खाने के लिए तो बच्चे नहीं खाते, तो ज़िद्दी होते हैं। और अगर बच्चे ज़िद ना करें तो फिर उन्हें बच्चा नहीं कहा जाता। बच्चे की मीनिंग सी ज़िद, रोना, लड़ना, झगड़ना, अपनी बात को मनवाना और अपनी मर्ज़ी से खाना, ये मीनिंग्स हैं जनाब बच्चे की। तो उनको समझें वो क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं, किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अब मजबूरी होती है हम वालिदैन की कि हम अपनी औलाद को थोड़ी सी ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खिलाने की कोशिश करते हैं और बच्चा ज़िद करता है कि जी मैंने नहीं खाना। लेकिन अगर इस किस्म के मैजिक अगर हम कर लें तो फिर बच्चे को पता भी नहीं चलता कि उसने खाया क्या और कितना खाया। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सफ़र है मेरे पास चिकन पाइनएप्पल बच्चों के लिए बड़ा एक कशिश वाला नाम है। पाइनएप्पल केक हो, पाइनएप्पल डिलाइट हो, पाइनएप्पल चिकन हो या पाइनएप्पल सैलेड हो, आप नोट करेंगे कि बच्चे पाइनएप्पल के पीस उठा के सबसे पहले खाते हैं। तो क्यों ना हम उसकी सपोर्ट में बाकी कीमती चीज़ें भी अपने बच्चों को खिला दें। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे चिकन मेरे पास मौजूद है। तकरीबन वेट होगा इसका 450, 400, 500 ग्राम तक। 500 ग्राम इज़ हाफ केजी, याद रखिएगा। इसके हमने स्लाइसेस काट लेने हैं। अच्छा, चाइनीज़ फूड में कुछ खाने, कुछ स्टाइल ऐसे होते हैं जिसके अंदर चिकन को बाकायदा डीप फ्राइंग करके इस्तेमाल किया जाता है और कुछ खाने ऐसे होते हैं जो शैलो फ्राई के साथ बना के उनको डायरेक्ट सर्व किया जाता है। इस ऑल डिपेंड कि आप कौन सा स्टाइल या कौन सा खाना बनाना है। चाइनीज़ में बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल हैं। इसके अंदर एक स्टाइल ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा मीठा है, मैड्रीन उसको कहते हैं, और एक स्टाइल बहुत ही चटपटा है, मसालेदार है, उसको सिचुआन कहते हैं। इसी तरीके से कैंटोनीज़ है, बीजिंग है और बहुत सारे स्टाइल हैं ऐसे जिसके अंदर चाइनीज़ फूड बनाया जाता है। और कुछ थाई फूड, कुछ थाई डिशेस भी चाइनीज़ फूड से रिलेटेड होती हैं, मिलती जुलती होती हैं। सिर्फ 19-20 का फ़र्क होता है, तो वो फ़र्क इतना मायने नहीं रखता। हमारे जितना फॉरेस्ट की कंट्रीज़ हैं उसमें तकरीबन जो खाने हैं वो एक दूसरे से बड़े अच्छे मिलते जुलते, लुक वाइज, कलर वाइज, सर्विंग वाइज। राइस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है हमारे उन कंट्रीज़ में। यही वजह होती है कि खाने को वो इस तरतीब से बनाते हैं कि वो राइस के साथ सर्व हो। ब्रेड, नान या तंदूर की रोटी का कौन से बांध नहीं है। हाँ, अगर
कहीं ब्रेड की ज़रूरत होती है तो उसके लिए या तो पीटा ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है और या फिर ब्रेड डिनर रोल, ब्रेड स्लाइस, इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आप कहें कि जी चाइनीज़ फूड बना के और हम तंदूर की रोटी के साथ सर्व कर दें तो ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अच्छा जनाब, चिकन हमारी रेडी, स्लाइस हमने करने हैं और स्लाइस के बाद इस चिकन को हमने स्ट्रेट, अच्छा जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसको मुख्तलिफ स्टाइल हैं, किसी स्टाइल के अंदर इसको फ्राई किया जाता है, डीप फ्राइंग, और किसी स्टाइल में इसको शैलो फ्राई किया जाता है। तो यहाँ पे लगभग 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल और मेरे पास लहसुन के जब्बे हैं तकरीबन 6 दाने, 5-6 दाने ले लें। ये चॉप करके मैं डालता हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ऑयल हमारा डन, लहसुन रफली सा चॉप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारीक ना हो, लेकिन प्लीज़ मैं गुजारिश करूँगा कि फ्रेश लहसुन उसी वक्त अगर चॉप कर लें तो मज़ा ही कुछ और है। थोड़ा सा लहसुन को फ्राई करना है, बस एक एहतियात कीजिएगा कि ये जल ना जाए। और इस पे हमने चिकन स्लाइसेस शामिल कर देने हैं और अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। जैसे जैसे लहसुन के साथ चिकन फ्राई होगा इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और वही टाइमिंग होगी इसके कुक्ड होने की। चलें जनाब, ये रवा दवा है। इस स्टेज पे चूल्हे को थोड़ा सा कंट्रोल भी लेंगे ताकि हमारी जो कुकिंग है वो ख़राब ना हो जाए। चिकन का कलर जब बहुत अच्छे से चेंज हो जाए तो सबसे पहले इसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल हम करेंगे वो है जनाब पाइनएप्पल। और पाइनएप्पल 4-5 रिंग ले लें, कटे हुए भी, चॉप करे हुए चंक्स में भी मिलते हैं, अगर वो हो तो तकरीबन 1 प्याली। और अगर रिंग वाले फॉर्म में आपको टिन मिल जाए तो डजंट मैटर, आप 4 या 5 रिंग को छोटा काट के वो शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे पाइनएप्पल के छोटे पीसेस हमने काटने हैं। अगर बड़े बड़े पीस हम शामिल करेंगे, एक तो वो बेशेप लगेगा, सेकेंडली बच्चे जो होंगे वो बड़े बड़े पीस पाइनएप्पल उठा के खाना शुरू कर देंगे और सर्विंग के दौरान डिश में से पाइनएप्पल गायब हो जाएंगे और हम सोचते रहेंगे कि ये हुआ क्या। अब यहाँ पे 4 या 5 रिंग आपने शामिल कर देने हैं इस तरीके से। अब इसकी फ्राइंग का अमल है बहुत अच्छा था, तो चूल्हे को थोड़ा सा दोबारा हम थोड़ा सा स्पीड को तेज़ करेंगे ताकि उसकी कुकिंग बड़ी अच्छी हो जाए। बहुत सारी यंग माएँ अक्सर ये फेस टू फेस मुलाकात होती है, अब वो कहती हैं कि ज़ाकिर भाई छोटा बच्चा है, उसकी ग़िज़ा के तौर पे कुछ बताएं, या 1 साल का बच्चा है, चीज़ें अच्छी नहीं खाता। तो बहुत सारे खाने हैं, थोड़ा सा बच्चे को समझ लें कि वो किस चीज़ को पसंद करता है और बच्चों से रिलेटेड खाने अगर उनको दें तो वो बड़े मज़े के। मैश आलू हैं, बनाने के साथ आप डालें, सूजी बना लें, हलवा बना के दे दें, बहुत सारे ऐसी चीज़ें। इवन कि ये चिकन और पाइनएप्पल जो इस वक्त मौजूद है मेरी कढ़ाई में,
इसके अंदर हल्का सा नमक शामिल करें, थोड़ा सा पानी डाल के ढक के इसको पकाएं कि ये सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद इसको खूब अच्छी तरीके से कुचल लें। पाइनएप्पल और चिकन को साफ कुचल लें, हल्का सा नमक होना चाहिए परफेक्टली। वो आप बच्चे को थोड़े से दूध में शामिल करके, जैसे पोरिज हम खिलाते हैं अपने बच्चे को, और सबसे कीमती फ़ायदा कि हमारे अपने हाथ का है, हमें पता है कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी अज्जा नहीं है, इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग नहीं है, तो 100% खालिद ग़िज़ा हुई हमारे बच्चे के लिए। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, अगर इसको हम देख के समझ के चलें तो हम डॉक्टरों से बहुत दूर रह सकते हैं। हाँ, दोस्ती हो सकती है डॉक्टरों से, लेकिन उनके पास मिलने के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन दवाई या ट्रीटमेंट के गर्ज से आप काफ़ी अरसे तक महफूज रहेंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पे चिकन पाइनएप्पल को अब थोड़ा सा हम टर्न करेंगे अडल्ट्स के लिए, यानी कि बड़ों के लिए। ये तो पैटर्न बन गया। अगर मैं सिर्फ ये हरी मिर्च को हटा दूं तो ये तमाम डिटेल जो मैं इसमें शामिल करूंगा ये बच्चों के लिए परफेक्ट है, लेकिन क्योंकि बड़े भी हैं घर के अंदर, उनके लिए थोड़ा सा हमने एक ट्रिक करनी है कि इसके अंदर हरी मिर्च 3 या 4 अदद चॉप करके हम शामिल कर देंगे। उससे ज़रा जायका मज़ा वाला हो जाएगा, जो हमारी ज़बान पहचानती है। हम एशियन हैं, हमारी ज़बान 2 जायकों को बड़ा अच्छा जानती है, एक नमक और एक मिर्च। अगर खाने में नमक तेज़ हो हम फ़ौरन बता देंगे, खाने में मिर्च तेज़ हो हम फ़ौरन बता देंगे, लेकिन अगर खाने में थोड़ी सी हल्दी कम ज़्यादा हो जाए, ज़ीरा कम ज़्यादा हो जाए, धनिया पाउडर कम ज़्यादा हो जाए, हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारी ज़बान उन जायकों को नहीं जानती। तो यहाँ पे 4 अदद हरी मिर्चों को लेके अच्छी तरीके से चॉप कर लें, ताकि हरी मिर्च का अपना जो वजूद है वो ख़त्म हो जाए। अब वो सॉस या ग्रेवी या जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसके साथ अच्छी तरीके से शामिल हो जाए। ये लीजिए जनाब, अब चिकन पे खूब अच्छा सा ब्राउन सिका हुआ कलर हमें चाहिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ पीसेस पे इतना अच्छा मज़ेदार सा कलर आ चुका है कि वो खुशबू आपको बता रही है कि हाँ मज़ेदार कलर आ चुका है। तो यहाँ पे चूल्हे की लो को बिल्कुल स्लो कर देंगे, क्योंकि अब बारी है इसके अंदर जायके शामिल करने की। 1/4 चाय की चमची से भी कम, 1 चुटकी के बराबर हमने दालचीनी पाउडर इस्तेमाल करना है। 1/4 चाय की चमची वाइट पेपर शामिल करेंगे। 1 चाय की चमची फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्च, और यहाँ पे एक और बच्चों की मज़ेदार ग़िज़ा शहद, लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर। अब बच्चों को आप शहद वैसे दें वो नहीं खाएंगे, लेकिन अगर इस तरीके से मैजिकल खाने के साथ उनको बना के दिया जाए तो बच्चे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मामा थोड़ा सा और मिल जाएगा। थोड़ा सा नमक जायके के हिसाब से, और यहाँ पे शामिल करेंगे इसमें इसके साथ ही थोड़ा सा पानी या चिकन की यखनी। और यहाँ वक्त ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अभी ख़ास चीज़, बहुत ही ख़ास चीज़, हमने इसमें सोया सॉस नहीं डाला, ऑसो सॉस नहीं डाला, कोई ब्लैक कलर नहीं डाला, कोई और ऐसी सॉस की हमने इसमें ज़रूरत महसूस नहीं की, लेकिन इसका कलर, इसको कहते हैं फूड मैजिक। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इसकी ग्रेवी का कलर, अगर स्क्रीन पे आप दिखा सकें मेरी फैमिली जो देखने वाली हैं, कि इसमें सोया सॉस नहीं है आपके सामने, ना ऑसो सॉस है, ना वॉचेस्टर है, ना कोई और हमने लिक्विड सॉस का इस्तेमाल इसमें किया है, लेकिन ये कलर ऐसा कैसे हो गया? हमने कोई मैजिकल चीज़ तो नहीं शामिल की। जी हाँ, हमने मैजिकल चीज़ तो शामिल नहीं की, लेकिन हमारे जो तरीका है
उससे ये टर्न हो गया। और वो तरीका क्या था, चिकन और पाइनएप्पल को खूब अच्छी तरीके से भूनना और चिकन के ऊपर थोड़ा सा सिका सिका डार्क जला जला सा कलर लेके आना, उससे कलर चेंज हो गया। तो इसको कहते हैं मैजिकल फूड, कि लम्हों में कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे एक अदद हरी प्याज काट के वो शामिल करेंगे, बहुत थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून के बराबर, थोड़े से पानी के साथ हल करके और अगर आप चाहें कि नहीं जी इतना डार्क कलर या तेज कलर है बच्चों को पसंद नहीं आएगा, तो फिर चिकन को बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई ना करें, बल्कि हल्का सा जैसे उसका वाइट कलर चेंज हो पाइनएप्पल शामिल करें और फिर उसको फाइनल स्टेज की तरफ लेके आ जाएं। कॉर्नफ्लावर शामिल करके थोड़ी सी मोहलत दें उसको पकने की, और ये आपका कैरमलाइज चिकन पाइनएप्पल मज़ेदार खुशबू और फुल सिके हुए कलर के साथ बिल्कुल तैयार है। इसको मैं डिश आउट कर लूँ जनाब, और फिर हम चलते हैं अपनी राइस की तरफ। चूल्हा हमने ऑन कर दिया राइस का। अब अगर आप किसी नए मेहमान को ये दें और उससे कहें कि इसमें ना तो सोया सॉस है, ना वॉर्चेस्टर है, ना ऑयस्टर है, ना कोई और लिक्विड सॉस है, वो नहीं मानेगा आपकी बात। पहला जुमला उनका ये होगा, क्या जी आप रेसिपी देना नहीं चाह रहे, आप कुछ चीज़ छुपा रहे हैं, आप बता नहीं रहे। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिहाइंड द सीन यानी कि किचन के अंदर जो एक क्वालिफाइड शेफ़ होते हैं, ये उनके मैजिक का काम होता है कि वो किस चीज़ को कहाँ रख के टर्न कर दें और सामने वाला बिल्कुल सोचने में मजबूर हो जाए कि ये चीज़ इस तरीके से कैसे बनी थी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन शेफ़ बहुत कुछ कर सकता है। वो ऐसी ऐसी चीज़ों को डेवलप करके आपके सामने रख देगा कि आप तस्वर भी नहीं कर सकते। आजकल एक चीज़ देखी गई है कि ख़ास तौर पे मुझे थोड़ा सा अफसोस भी है, थोड़ा एहसास भी होता है और खुशी भी होती है। एहसास इस चीज़ का कि हमारी नई नस्ल, और खुशी और एहसास कि हमारी नई नस्ल जो है वो किचन की तरफ टर्न हो रही है, ये खुशी की एक साइन है। लेकिन अफसोस मुझे किस बात पे हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे इदारे खुल चुके हैं पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, लातादाद बड़े शहरों में, कि वहाँ वो मिसगाइड करते हैं नए आने वाले स्टूडेंट्स को, और एक एक 1.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद उनको वो शेफ़ यूनिफॉर्म पहना के और एक सर्टिफिकेट उनके हाथ में दे देते हैं और उस नाम के साथ वो शेफ़ लिख देते हैं। तो खुदा रहा ऐसा ना करें, उनके करियर से ना खेलें, क्योंकि 1-2 महीने या 1 साल या 2 साल या 5 साल या 10 साल में शेफ़ नहीं बनता। शेफ़ के लिए एक लंबा अरसा चाहिए होता है, एक लंबा तजुर्बा चाहिए होता है, फिर वो शेफ़ अपने असलियत पे आता है। तो बच्चों के जज्बात से आप खेलेंगे, उनको फिर नौकरियां नहीं मिलती। वो जहाँ जाते हैं उनको चंद हज़ार रुपए के एवज एज ए हेल्पर रखा जाता है, और फिर वो गुस्सा करते हैं कि जी हमने तो लाखों की फ़ीस दी थी, हम तो शेफ़ थे, हमें सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन वो सब ज़ीरो है, वो दिखावा है। तो खुदारा हमारी कौम के साथ मजाक करना बंद करें और इनके मुस्तक़बिल से ना खेलें। इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं इन लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हमने दूसरे सफ़र की तैयारी करनी है, और दूसरे सफ़र के लिए है राइस, वेरी स्पेशल। जैसे मैंने कहा था कि आज चाइनीज़ है और नन्हे दोस्तों की फरमाइश पूरी होगी, लेकिन उस फरमाइश के साथ साथ हम अपना फ़र्ज़ जो वालिदैन हैं वो भी निभाएंगे,
कि बच्चों को एक अच्छी सॉलिड ग़िज़ा दी जाएगी जिससे वो ताकतवर मजबूत बन सके। राइस हमने रख दिया जनाब गर्म होने के लिए। यहाँ पे ले लेंगे शिमला मिर्च और शिमला मिर्च को छोटे पीसेस में काट लेंगे और अब वेरी स्पेशल प्रॉन फ्राइड राइस हम बनाएंगे। यहाँ पे झींगे हैं मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव। राइस को ज़रा सा स्लो आंच पे आपने पकाना है। छोटे क्यूब में, याद रखिएगा, शिमला मिर्च। यहां पे ले लेते हैं गाजर, और गाजर को भी हमने छोटे स्लाइसेस, ताकि वो शिमला मिर्च के साथ मिक्स हो जाए। गाजर आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ऑप्शन 3 अदद हरी मिर्च मोटी वाली, आप चाहें तो यूज़ करें, आप चाहें तो ना यूज़ करें। ये इससे इसके जायके का सिर्फ मैं थोड़ा सा बच्चों को साथ लेके चल रहा हूँ, लेकिन बड़ों को भी जहन में रखा हुआ है। और अगर हम बच्चे को भी 6-7 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको थोड़ी थोड़ी सी मिर्च देना शुरू करें तो मिर्च यकीन माने बहुत कीमती चीज़ है नशोनुमा के लिए। अल्लाह ताला ने इस मिर्च में इतनी कोई ग़िज़ाई ताकत रखी है और इतने कोई मैजिकल इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं कि अगर मैं इसकी डिटेल आपको बताऊं तो शायद मेरे 10-12 शो ख़त्म हो जाएं और सिर्फ इसकी टॉपिक ख़त्म ना हो। तो बेस्ट ये कि आप इंटरनेट पे इसको सर्च कर सकते हैं, अबाउट द ग्रीन चिली, और फिर उसके अंदर आप देखेंगे कितने डिज़ाइन, कितने डिफरेंट हरी मिर्चें आपको इंटरनेशनल वर्ल्ड में मिलेंगी, पूरी दुनिया में, और फिर उनकी क्या क्या ख़ासियत है। आपके ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देती है, सबसे कीमती इसका है आपके पसीने से बदबू नहीं आ सकती अगर आप हरी मिर्च खाते हैं अपने खाने में किसी भी फॉर्म में। आपका ज़ख़म, अल्लाह ना करे कोई अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट या हादसा हो, अगर हरी मिर्च आप खाते हैं तो वो ज़ख़म ख़राब नहीं होगा। ये तो मोटी मोटी चंद चीज़ें हैं जो हमें पता हैं, लेकिन अगर डिटेल में हम जाते हैं तो इससे बहुत सारी चीज़ इसके अलावा भी हैं, और नेट तो खैर भरा हुआ है हरी मिर्च से। राइस को हम चेक कर लेते हैं, एक हल्की सी कसर रहनी चाहिए, और जो राइस हो उससे डबल ट्रिपल पानी होना चाहिए, याद रखिएगा। जितना राइस को खुला बर्तन और खुला पानी मिलेगा उतना राइस अच्छा पकेगा, जितना कम उतना ख़राब राइस पकेगा। अच्छा जनाब, हरी मिर्च के बाद हरी प्याज ले लेते हैं 2 अदद, और इसको भी बारीक हम काट के, अब मेरे पास टाइम कितना रह गया है ये मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा, और यहाँ वक्त ब्रेक का भी है, तो क्यों ना ब्रेक ले लें, जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे तमाम वेजिटेबल हमारी रेडी, और इसके साथ ही लहसुन के जवे 4-5 फ्रेशली चॉप कर लें, रफली से चॉप करने हैं, इनको पीसना नहीं है। और रिक्वेस्ट करूँगा, बाकी मानना ना मानना आपका काम है, कि पिसा हुआ जो अदरक लहसुन आपके घर में रखा है उसका इस्तेमाल बंद कर दें।
एक वक्त के खाने में 2, 3, 4 जब उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं होगी। और ये जब वे आप इस तरीके से चंद लम्हों में चॉप कर सकते हैं और ये आ गई। ये 100% ग़िज़ाइयत और एनर्जी और ताकत है इसके अंदर। लेकिन जो अदरक लहसुन पिसा हुआ हम घर में रखते हैं 15-20 दिन, महीने के लिए, बड़े बड़े जार वो ख़त्म हो चुके होते हैं क्योंकि वो बग़ैर पानी के पिसेंगे नहीं। और जैसे ही उसके अंदर आम टैप वाटर शामिल करके या मिनरल वाटर शामिल करके आप पीसेंगे, उसकी ताकत, उसकी एनर्जी, उसकी अपनी जो ग़िज़ाई ऑयल है वो सब गायब हो जाएगा। लहसुन शामिल किया जनाब। लहसुन के बाद इसमें हमने छोटे वाले झींगे जो तकरीबन 1.5 पाव हैं वो शामिल किए। थोड़ा सा इनको फ्राई किया हल्का सा, और उसके साथ ही 2 अदद अंडे अच्छी तरीके से फेंट के वो हमने शामिल कर दिए। यह राइस हमारा रेडी था जनाब। हमने उसको गर्म पानी से हटा के और उसी पैन में चंद लम्हों के लिए स्टीम के लिए रख दिया, यानी कि दम के लिए। और ये 2 अदद अंडे आ गए। इसके साथ ही ये तमाम वेजिटेबल जिसमें हरी मिर्च, गाजर, शिमला मिर्च, हरी प्याज मौजूद है, ये हमने शामिल कर दी। और अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि हरी मिर्च, गाजर, शिमला मिर्च अपना जायका इन झींगों को और इस एग का जो टेक्सचर बना है उसको दे सके। यहाँ पे आ जाते हैं जनाब हम अपने राइस की तैयारी की तरफ। टाइम मेरे पास कितना है अब? ये लीजिए जनाब, लूज किया और इसको हमने चूल्हे को स्लो करके ये राइस शामिल किए। और इसी में हमने वॉरचेस्टर 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून सोया सॉस, क्वार्टर चाय की चमची ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और जायके के हिसाब से नमक, ये शामिल करके इसको हमें खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है जनाब। और मिक्स करते वक्त चूल्हे को दोबारा तेज कर देंगे। खूब मज़ेदार ब्राउनिश राइस होंगे। लीजिए जनाब, डन मिक्स। अब इसको आपने सर्विंग प्लेटर पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। गर्मा गर्म स्पेशल ब्राउनिश प्रॉन फ्राइड राइस। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन बिल्कुल तैयार हैं आपके डिनर के लिए या मज़ेदार लंच के लिए। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और दुआ करते रहें कि ए रब्बे काबा, जो सेहत तंदुरुस्ती तूने हमें अता की और उस सेहत के साथ तूने हमें वजूद में लाया इस दुनिया में, ऐ रब हमारी अपनी गलतियों की वजह से वो सेहत बीमारियों में बदल चुकी है, तकलीफ़ों में बदल चुकी है, अज़ियत में बदल चुकी है। हो सकता है बीमारी की सूरत में तू हमें कोई सज़ा दे रहा हो हमारे किसी गुनाहों की। ऐ रब, सबसे बड़ा गुनाह हमारी नज़र में, तू हर चीज़ का कादिर है, तू हर चीज़ को माफ़ करने वाला है, लेकिन ऐ रब
मैं हाथ जोड़ के सबसे पहले अपने उस गुनाह की माफ़ी तुझसे मांगूंगा जो कभी ज़िंदगी में अगर मुझसे मेरे वालदेन की शान में हुआ हो, मेरे माँ बाप की राह में हुआ हो, या मेरे माँ बाप से मैंने ऊंची आवाज़ में बात की हो, या मैंने उनको पलट के जवाब दिया हो। ऐ रब, बाकी गुनाह तू माफ़ कर या ना कर, लेकिन इस गुनाह में तू मुझे ना पकड़ना। ऐ रब, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, क्योंकि तू रब है और तू माफ़ नहीं करेगा तो कौन करेगा। अल्लाह हाफिज़। सुनी के बाद